गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत बेहतर होंगे और अपनी तैयारी भी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, इस समय आप लोग जहाँ से भी देख रहे हैं, मैं बहुत ही बता दूँ आपको कि बहुत ही आज की वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है और वीडियो को स्किप मत करिएगा और लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, अगर आप लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है? फ्रेंड्स, यूपी टेट में जो पिछले ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन क्वेश्चन की श्रृंखला में आज लेके आई हूँ। संस्कृत बहुत आसान है बट आप जब पढ़ेंगे उसको समझेंगे तो आपको चीजें आसान लगने लगेंगी। ओके दोस्तों, अगर आप लोग प्राथमिक हो या उच्च प्राथमिक हो या सुपर टेट यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो शिक्षक उन जो संस्कृत का जो पाठ्यक्रम है उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन प्रश्नों की श्रृंखला में आज लेके आई हूँ। चलिए उन प्रश्नों पे चलते हैं। वो कौन से प्रश्न हैं जो पिछले ईयर में आए हुए हैं? फ्रेंड्स, यूपी टेट में खासकर जो पिछला ईयर पेपर होता है यानी प्रीवियस ईयर पेपर, वो बहुत मायने रखता है एग्जाम को क्रैक करने में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम पहले क्वेश्चंस की तरफ। आइए देखते हैं हम। फ्रेंड्स, ये है अंतस्थ वर्ण है। कौन कौन से हैं अंतस्थ वर्ण है? या, र, ल, व। ओके फ्रेंड्स, सेकेंड क्वेश्चन है ऊष्म व्यंजन है। कौन कौन से ऊष्म व्यंजन है? श, स, स, ह। ओके, स्पर्श व्यंजनों के वर्ग हैं। कौन कौन से वर्ग हैं फ्रेंड्स? ये 5 वर्ग हैं। ओके, इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। तब तक चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ग व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है। कौन से स्वर ह्रस्व नहीं होते हैं? फ्रेंड्स, आजकल जो क्वेश्चंस आते हैं वो नॉट वाले यानी नहीं वाले ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि हम एग्जाम में हाँ करके चले आते हैं, इसलिए इस चीज पे ध्यान दीजिएगा कि क्या नॉट पूछ रहा है या हाँ पूछ रहा है। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं हम। ए, ओ, ए, ओ। फ्रेंड्स, ये कौन से स्वर ह्रस्व नहीं होते हैं? तो कौन से नहीं होते हैं? ए, ओ, ए, ओ। ओके, छ मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? क और स से मिलकर बना है। ओके दोस्तों, निम्न में से कौन संयुक्त व्यंजन है? य आपका क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, स्वरों का अपर यानी दूसरा नाम क्या है? यानी अच। ठीक है, स्वर को ही संस्कृत में अच बोलते हैं। ओके, स्वर कितने हैं संस्कृत में? आपके 9 स्वर हैं। ठीक है दोस्तों, मूल स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन से ऐसे 2 स्वर वर्ण हैं जो आपस में सवर्णी हैं? कौन से हैं? आपस में क्या है? सवर्णी है। ठीक है, री और ली, ये क्या है? आपके सवर्णी है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम। 12वां क्वेश्चन है अ आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। ठीक है, अ आ का उच्चारण स्थान भी हम आगे आपको पूरा डिटेल में कराएंगे। आप घबराइएगा मत, बस साथ में बने रहिएगा, एक एक चीजें में आसान लगने लगेंगी, मेरे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों आइए अब चलते हैं हम। आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। ठीक है, ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। ए का उच्चारण स्थान क्या है फ्रेंड्स? कंठ और तालु। ठीक है, ओ औ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ ओष्ठ है। ओके, ओ औ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और ओष्ठ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आप शॉर्ट नोट्स बनाइएगा और एक एक क्वेश्चन उसमें नोट कर लीजिएगा। एग्जाम में हूबहू ऐसे ही यही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और जो स्वर मैं करा रही थी, स्वर और व्यंजन, ठीक है, उसके उसमें क्या है, कुछ चीजें आपकी जानने के लिए बाकी है फ्रेंड्स। तो हम चलिए चलते हैं, उन चीजों को भी समझा देते हैं जो स्वर में है, उसके आगे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं हम इसके बाद से फ्रेंड्स उन चीजों को भी समझेंगे। चलिए आप इसे प्लीज बाद में नोट करते रहिएगा। ठीक है, ऐसे करके नोट कर लीजिएगा आप। आइए चलते हैं हम फ्रेंड्स, वो चीजें क्या हैं आपकी। देखिए, कुछ चीजें होती हैं स्वर में जो सदैव क्या होती हैं? ह्रस्व होती हैं और सदैव दीर्घ होती हैं। वो कौन से स्वर हैं जो सदैव ह्रस्व होते हैं और सदैव दीर्घ होते हैं? ठीक है, तो स्वर कौन कौन से हैं? पहला है ली है फ्रेंड्स। ठीक है, आइए देखते हैं हम सदैव ह्रस्व में। देखिए यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स? सदैव ह्रस्व। ओके,
सदैव हर्षव क्या होता है आपका इसमें पहला कौन सा? फ्रेंड्स ये स्वर है, ठीक है ना? ली है। एक जो आपका स्वर है ली, क्या होता है? सदैव हर्षव होता है, ओके? इसका दीर्घ नहीं होता है, ठीक है ना? देखिए कुछ चीजें हैं, इसको जानना बेहद जरूरी है। इसका दीर्घ नहीं होता है, इसका दीर्घ नहीं होता है, ठीक है? ये सदैव क्या होता है? एक स्वर जो है ली, ये सदैव हर्षव होता है, इसका दीर्घ नहीं होता है, ठीक है ना? इसका दीर्घ क्या होता है? नहीं होता है। ऐसे ही आपका क्या है फ्रेंड्स, एक क्या है आपका सदैव दीर्घ, ठीक है? ये आपके स्वर क्या है? आपके 4 स्वर हैं। वो 4 स्वर कौन-कौन से हैं? ए, ओ, ऐ, औ, ठीक है ना? 4 स्वर हैं। ए, ओ, ऐ, औ, ठीक है? फ्रेंड्स ये क्या होते हैं आपके? सदैव दीर्घ होते हैं। इसका क्या होता है ये? ह्रस्व नहीं होते, ये ह्रस्व नहीं होते हैं, ठीक है? इसको आप नोट कर लीजिएगा। कुछ चीजें आपकी बाकी थी स्वर में, बाकी आज आपका स्वर जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो ये चीजें आपको समझ में आ गई कि सदैव ह्रस्व कौन सा स्वर होता है? ली होता है, इसका दीर्घ नहीं होता है। और सदैव दीर्घ जो स्वर है 4 है, ए, ओ, ऐ, औ, ये ह्रस्व नहीं होते हैं, ठीक है? फ्रेंड्स ऐसे ही कुछ चीजें हैं आपकी अ, ई, उ, री, ठीक है? ये है आपके अ, ई, उ, री, ठीक है? ये क्या होते हैं आपके? ह्रस्व धन दीर्घ, ठीक है? ये ह्रस्व और दीर्घ दोनों होते हैं। अ, ई, उ, री ह्रस्व धन दीर्घ होते हैं, ठीक है? फ्रेंड्स कुछ चीजें आप जान जाइए और भी आपके लिए। ह्रस्व स्वर जो होता है उसमें एक मात्रा होती है, दीर्घ स्वर जो होता है उसमें 2 मात्रा होती है, प्लुत स्वर जो होता है उसमें 3 मात्रा होती है, और व्यंजन क्या होता है उसमें आधी मात्रा होती है। आज ये आपका स्वर पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद से हम लोग व्यंजन पढ़ेंगे, ठीक है? और व्यंजन के बारे में एक-एक छोटी-छोटी जो चीजें होंगी वो भी मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगी, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स अगर आपको क्लास अच्छी लग रही होगी तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसके बाद से फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में व्यंजन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।